भारतीय संस्कृति की अमरता का कारण यह विश्व बंधुत्व की भावना ही है, जिसे सारा विश्व अपना परिवार प्रतीत होता है। वे स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को ध्यान दे रखते हैं। घटना बम्बई की है। एक वृद्ध महिला लकड़ियों का एक गट्ठर सामने रखकर राह चलते लोगों को उसे सिर पर रखवाने का मदद मांग रही थी, परंतु कोई उसे मदद को तैयार नहीं आया। तभी एक कोट पैंट व टाई पहने सज्जन आते दिखाई पड़े। वृद्ध महिला चाहते हुए भी उनसे सहायता की पुकार न कर सकी। उन सज्जन को लगा शायद वह महिला कुछ कहना चाहती है। उन्होंने रुककर पूछा, माँ क्या चाहती हो? यह आत्मीय बोध सुनकर वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति से गट्ठर सिर पर रखवाने की मदद मांग रही हूँ, पर कोई मदद नहीं कर रहा है। उन सज्जन ने तुरंत वह गट्ठर उठाकर अब उसके सिर पर रख दिया। वह सज्जन कोई नहीं, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश श्री गोविंद राणा डे थे, जिन्होंने व्यक्ति अपने पद से नहीं उसके गुण से महान बनता है। एक बार गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए। उन्हें ब्रिटिश राजा से भेंट करनी थी। सचिव ने बताया, राजा से भेंट करने के लिए आपको वहीं की पोशाक पहननी पड़ेगी। गांधी जी ने कहा, मैं भारतवर्ष से आया हूँ, जहाँ के निवासी टूटे फूटे मकान में रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैं निर्धन भारतवासियों का प्रतिनिधि हूँ। यदि आप राजा से मुझे भेंट करवाना चाहते हैं तो मैं देश नहीं चाहते हैं तो मैं अपने देश लौट जाऊँगा। सचिव राजा के पास गया, गांधी जी की बात कह सुनाई। राजा ने कहा, गांधी जी को जो भी कपड़े पहने उसी कपड़ों को मेरे पास आने दो। गांधी जी ने धोती पहने और चादर ओढ़कर उनसे बात की। उसके पास बात करने पहुंच गए और उनकी इस विशेषता के कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा गया। ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी, सभी जीवधारी एक समान है, किंतु गरीबों के आंसू पोंछते हैं वे सबसे अधिक प्यार करते हैं। भीम भगवान कृष्ण से मिलने गए। पता चला भगवान इसमें ध्यानमग्न है। भीम प्रतीक्षा करते रहे। तब भगवान पूजा से उठे तो भीम ने आश्चर्य से पूछा, संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान ने कहा, मेरे जो भक्त संसार के दुखी व्यक्तियों को अपना समझकर दुख दूर करने के लिए प्रयत्न रहते हैं, मैं उनकी कुशलता का ध्यान मुझे करना पड़ता है। अतः ये कहा जा सकता है, दुखियों की सेवा ही भगवान की सेवा है। एक और कथा आती है। एक वृद्धा ने चारों धाम के लिए यात्रा का धन इकट्ठा किया। इन्हीं दिनों अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। उस वृद्धा ने सारा धन राहत के लिए कार्यों में लगा दिया। परलोक में जब उसके पुण्यों का लेखा जोखा किया गया तो उसको स्वर्ग मिला। इसलिए कहा जाता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। इसलिए परोपकार में लगे रहना मनुष्य की सबसे बड़ा धर्म है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो त्रसित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण हर का प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के। वह है दधीच जिसका जीवन जगहित तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है, तम में प्रकाश फैलाना ही उसकी आराध्य तपस्या है।
जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पनघट कभी न रीता है। उसका रासु रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता। धन्यवाद। हम परहित सरिस धर्म न भाई। धन्यवाद।